नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो ऐसी रखना जरूरी होता है जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वो बातें बताए जो उन्हें करनी है या नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में 5 से 7 मिनट, बस इससे ज्यादा कभी नहीं हम रखते हैं, ताकि बच्चों को सटीक बात पहुंच सके। इधर की बातें उधर की बातें नहीं करनी होती हैं। तो बात यह है कि तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई जो है खराब नहीं है, लेकिन असल बात क्या है, हमारी 5 आदतें ऐसी हैं जो खराब है और वही हमारी पढ़ाई को खराब बना देती हैं। तो वो हमारी 5 आदतें कौन सी हैं जो हमको खराब बनाती हैं या हमारी पढ़ाई को खराब बनाती हैं? सिर्फ और सिर्फ हर एक आदत पर मैं 1 मिनट लूंगा, तो टोटल वीडियो 5 मिनट की होगी। तो 5 आदतें कौन से जो हमें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान होगा। या फिर मैं कहूं, वो 5 आदतें कौन से जो हम अब तक कर रहे हैं और अब तक हमें पढ़ाई हमें बुरी लगती है अपनी, या हमें लगता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहला उसमें क्या है मेरे दोस्त, पढ़ते समय बार बार फोन देखना। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारा स्टडी टाइम होता है ना, स्टडी टाइम में हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आई तुरंत, उरे मौसी का मैसेज आएगा, उरे मैसेज आया गैस सिलेंडर बुक होगा। भाई पढ़ते समय फोन नहीं देखना। जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम अपना रिवीजन कर रहे हो, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुके हैं, तो फोन को साइड में रखो। भाई फोन तुम्हारा दोस्त है तो फोन तुम्हारा दुश्मन भी है। पढ़ते समय, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेज के समय वो तुम्हारा दोस्त है, और जब तुम उसे ऑनलाइन के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो दुश्मन बन जाता है। तो पढ़ते समय बार बार फोन मत देखो। नोटिफिकेशंस खत्म, सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ऑफ कर दो। व्हाट्सएप की, गूगल की, यूट्यूब की, ये ले वो ले, सब खत्म। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी उस वक्त पे जिस वक्त पे तुम पढ़ रहे हो। साइलेंट मोड खत्म। 25 मिनट वाला रूल तुम फॉलो कर रहे होगे, पोमोडोरो वाला। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन 5 मिनट वो 50 मिनट मत बना देना रील्स देख देख के, या गेम खेल खेल के, या किसी से बात करते अरे कहा कर रही है, वो नहीं करना। तो पढ़ते समय बार बार फोन नहीं देखना। ओके, पहला ये। दूसरा है सिर्फ पढ़ना, खुद को टेस्ट ना करना। अब हम सोचते हैं ओ बाबा 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं और खुद को जो है टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सेल्फ टेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो भाई तुम पढ़ ही रहे हो, तुम बोझ ही डो रहे हो, तुम याद ना कर रहे कुछ भी। इसको हम क्रीमी स्टडी नहीं कह सकते कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ ही पढ़ रहे हो। खुद को जांच करो, खुद की जांच करो कि भाई ये चैप्टर मेरे को आता है, इस चैप्टर में मुझे क्या क्या आता है। आंखें बंद करो, दीवार से बातें करो, मैंने तुमसे कहा। तो खुद की जांच करो कि भाई ये टॉपिक मुझसे आता है, तो इस टॉपिक की क्या क्या थ्योरी है, मैं आंखें बंद करके क्या इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कर पा रहा हूं। ये होती है खुद की जांच। मुझको कोई क्वेश्चन आता है, कोई कविता आती है, कोई पोम आती है, कोई सेंट्रल आइडिया आता है, कोई सेंटेंस आता है, कोई टॉपिक आता है, तो उसको आंखें बंद करके रिवाइज करो। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें ये होता है x = 0, और 0 के बाद फिर ये आएगा, फिर इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला इसमें सेट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल कैंसिल हो जाएंगी, इस तरह से आंसर बनेगा। ये सेल्फ टेस्ट होता है। सेल्फ टेस्ट करो बेटा, पढ़ते ही मत रहो। पता चलिए गधों की तरह पढ़ रहे हैं, 8 10 घंटे पढ़ाई हो रही है, रिविजन कुछ हो ही ना रहा। तो रिविजन बड़ा महत्वपूर्ण है। रिवीजन को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ना, हाँ कर लेंगे, कोई आफत ही आ गई, बथेरा टाइम है, ऐसा सोचता है बालक। सोचता है कि देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम, बट यू हैव नो टाइम माई कुच्चू पुच्चू। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। रिवीजन को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो कि पहले सारे चैप्टर कर लूं फिर रिवीजन करूंगा। एक चैप्टर करो उसी का रिवीजन, एक चैप्टर करो उसी का रिवीजन, हफ्ता हो जाए तो दोनों चैप्टर का रिवीजन। रिवीजन इज मैंडेटरी। रिवीजन को लास्ट टाइम पे मत छोड़ो मेरे दोस्त, नुकसान हो जाएगा तुम्हें, नुकसान। मत छोड़ना इसे ना। भाई साहब ये 5 गलतियां मैं तुम्हें बता रहा हूं। और बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाना। ओ बाबा सुबह से उठते हैं टाइम टेबल बना लेंगे, बोला आज पूरी केमिस्ट्री खत्म, पूरा फिजिक्स खत्म, बायोलॉजी खत्म, आज इंग्लिश भी खत्म, अगर सब खत्म कर दूंगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजर, आज सारा कर लेगा। बड़े टाइम टेबल कभी मत बनाओ। हमेशा टाइम टेबल बनाओ छोटे छोटे, छोटे टारगेट, छोटे 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 लिटिल लिटिल टारगेट बनाओ। ऐसे अपना बड़ा टाइम टेबल बनता है। बड़ा टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं कर पाता बच्चा। छोटे टाइम टेबल, मानो कि आज अपने मन में रखो कि आज मुझे डिफरेंशिएशन का टॉपिक करना है पूरा, आज मुझे नरेशन का करना है, आज मुझे सॉल्यूशन वाला चैप्टर पूरा करना है। छोटा, आज ये नहीं कि पूरे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर निपटाने हैं मुझे ना।
छोटे छोटे स्टेप। आज मुझे एक टॉपिक, कोई चैप्टर बड़ा है तो छोटा टॉपिक रख लो उसमें। अब एकदम ही आईएएस पीसीएस का सपना देखोगे, पहला सपना तुम्हारा ये होना चाहिए कि 12वीं पास कर लूं तगड़े नंबर से। वो भी अपने मन में रखो, बड़ा सपना भी अपने मन में रखो, लेकिन एक लिटिल टारगेट, पहला स्टेप जो होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है हमें। हमें पता है हमारी मंजिल आईएएस या हमारी मंजिल पीसीएस या हमारी मंजिल दिल्ली पुलिस या हमारी मंजिल आर्मी या एनडीए या सीडीएस या फिर नीट है, वो बड़ी मंजिल है। उस मंजिल के लिए छोटे छोटे कदम तुम्हें बनाने पड़ेंगे, वो छोटे कदम तुम्हारा टॉपिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मल्टीटास्किंग करना। ओ बाबा, किताब सामने रखी है, इधर चैट चल रही है, इधर नमकीन खा रहे हैं, समझ रहे, आंख टीवी देख रही हैं, कभी यू कर रही हैं। कहा हो भैया, तुम बालक हो रोबोट हो? अरे भाई, एक काम कर रहे हो तो एक ही काम करो ना। मैंने तुमसे क्या कहा, पिछली वाली वीडियो में तुमसे कहा था कि टेबल पर जिस भी कंटेंट को तुम पढ़ रहे हो वही कंटेंट होना चाहिए। दुनिया भर की लाइब्रेरी तुम अगर टेबल पर रख लोगे तो दिमाग तो वैसे ही पक जाना। तो अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि मल्टीटास्किंग जो तुम कर रहे हो ना, उसे खत्म करो, समझे? हाँ, मल्टीटास्किंग खत्म। पानी पी रहे हो तो पानी पियो, और पढ़ रहे हो तो पढ़ो ही। पढ़ने के साथ साथ मोबाइल नहीं, और पढ़ने के साथ साथ मेरे बच्चे टीवी नहीं, पढ़ने के साथ साथ खाना नहीं, पढ़ने के साथ साथ ये नहीं। 50 काम मत करो। अपने आप को शक्तिमान मत बनो। तुम्हारे 20 25 30 हाथ, तुम्हारे हर हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग करना बंद करो मेरे दोस्त, ठीक है? कैलकुलेटर भी चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, लैपटॉप भी चल, मूवी भी चल रही है, गाने सुन रहे हैं। अरे भाई, क्या हो गया है भाई? एक ही दिमाग है तुम्हारा, कहीं एक ही तो फोकस करेगा वो। तो मैंने तुमसे कहा था 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट हो चुकी हैं। ये 5 बातें हैं मेरे दोस्त, दिमाग में अपने रखना। पढ़ते समय बार बार फोन नहीं देखना, सिर्फ पढ़ना, खुद को टेस्ट ना करना। सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, खुद को टेस्ट भी करना है। रिवीजन को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना भैया। एक चैप्टर हुआ तुरंत रिवीजन, ठीक है? नेक्स्ट, बहुत बड़ा टाइम टेबल मत बना लेना। पता चलिए तो 25-30 पेज का टाइम टेबल बना लिया, फॉलो वो कभी होता नहीं। और नेक्स्ट मेरे बच्चे, मल्टीटास्किंग करना। कभी भी मल्टीटास्किंग मत करो, एक काम करो, सिंगल टास्किंग करो, मल्टीटास्किंग मत करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो आपकी, तो जरूर कमेंट में बताइएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। कुछ भी समस्या तुम्हें आ रही है पढ़ने में तो कमेंट कीजिए, उस पर कार्यवाही होगी। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।